अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां दो कुख्यात जनरल की बड़ी चर्चा है। एक कट्टरता का इतिहास बनाकर दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और दूसरे उनके रिकॉर्ड को कुचलकर नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। रेस इस बात की लगी है कि कौन कितना क्रूर है, कौन कितना इस्लामिक है। दोनों के खून में तानाशाही। हम बात कर रहे हैं जनरल जियाउल हक, जिनका असैसिनेशन हुआ, और जनरल असीम मुनीर की। आज फिक्र का फोकस इन दो जनरल के कारनामों पर है। आज ये चर्चा इसलिए चली है क्योंकि अब मेड इन पाकिस्तान शराब दुनिया में सप्लाई होगी। सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि जनरल मुनीर तो इस्लाम की दुहाई देते हैं, शरिया की बातें करते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि उसी मुनीर के सीडीएफ बनने के बाद पाकिस्तान में शराब को मंजूरी मिल गई है। सोचिए, जिस पाकिस्तान में मुस्लिमों के लिए शराब बैन है, वहां की फैक्ट्री से बोतलों की आवाज आएगी। पाकिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी शराब कंपनी मरी ब्रूअरी को शराब निर्यात की मंजूरी मिल गई है। मंजूरी के बाद कंपनी की रावलपिंडी की फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह फैक्ट्री जनरल मुनीर के घर के पास है, जो देश की सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली जगहों में से है। तो क्या मुनीर इस्लाम का सिद्धांत भूल गए या फिर वो डॉलर की ताकत के आगे झुक गए हैं? इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है, इसे पाप कहा गया है। मादक पदार्थों के सेवन को शैतान का काम बताया गया है, इसीलिए मुसलमानों को इससे दूर रहने की नसीहत दी जाती है। लेकिन आर्थिक तंगी, अब पीआई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कल ही बेची है। बदहाली, कर्ज और भुखमरी के आगे पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। अब सरकार चाहती है कि मेड इन पाकिस्तान शराब दुनिया के उन देशों में जाए जहां ये वैध है, ताकि उसे चंद डॉलर मिल सकें। आज से 50 साल पहले तक पाकिस्तान में शराब बैन नहीं थी। उस वक्त वहां के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बार रैली में कहा था, मैं शराब पीता हूं लेकिन किसी गरीब का खून नहीं पीता। हालांकि उन्हीं के शासन में इस पर सख्ती भी शुरू हो गई थी। 1977 तक पाकिस्तान में शराब पर बैन नहीं था। 1977 में भुट्टो सरकार के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हुए। फिर अप्रैल 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए शराब पर प्रतिबंध लगाया। वहां शराब सिर्फ मुस्लिमों के लिए प्रतिबंधित है, गैर मुस्लिमों के लिए कोई बैन नहीं। अब 1979 में जियाउल हक ने कानून को और सख्त किया। शराब पीने वाले मुसलमान को 80 कोड़े की सजा का प्रावधान किया गया। मुसलमानों के लिए शराब तो आज भी प्रतिबंधित है, लेकिन कितने लोग इस नियम का पालन करते हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं है। हो सकता है कि इसलिए मुनीर ने प्लान के तहत पैसों के लिए शराब सप्लाई को हरी झंडी दे दी है, जबकि जल्लाद जनरल जियाउल हक इसके सख्त खिलाफ थे। वह इकोनॉमी भी इस्लामिक सिद्धांतों वाला चाहते थे, जिसमें शराब के लिए कोई जगह दूर दूर तक नहीं दिखाई दे। आज जब शराब पर पाकिस्तान के दो जनरल में वैचारिक टक्कर दिख रही है, तो हमने जनरल जियाउल का 45 साल पुराना एक बयान निकाला, जिसमें वो इस्लाम के सिद्धांत का हवाला दे रहे हैं। जनरल जब वहां का मौलाना बनता है तो खतरा बढ़ता है। क्रूरता में मुनीर किस तरह जनरल जियाउल हक से आगे निकलना चाहते हैं, इसका एक और उदाहरण। इसे मुनीर की टॉर्चर पॉलिसी कहा जा सकता है। ऐसी सरकारी पॉलिसी जिसमें विरोधियों को निपटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह रिपोर्ट देखिए। मौलाना डीजल पाकिस्तानी सेना के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। विरोधियों को सड़क पर गिरा गिरा कर पीटा जा रहा है, जेल में ठूसा जा रहा है। अब तक ये भले ही कानून और मर्यादा के खिलाफ माना जाता रहा हो, लेकिन आगे ऐसा होगा तो ऐसे प्रयासों को बर्बरता से कुचल दिया जाए। विरोध की आवाज को कुचलना जुर्म नहीं माना जाएगा। पुलिस और सेना को ऐसी कानूनी ताकत मिल जाएगी कि वो जब जिसे चाहें उस पर जुल्म ढा सकेंगे, और ये गैर कानूनी नहीं है। एक सीक्रेट मीटिंग में जनरल मुनीर इसकी तैयारी कर चुके हैं। अब विरोध राजनीतिक हो या कुछ और, बर्दाश्त नहीं किया जाए। मुनीर की अध्यक्षता में रावलपिंडी में सैन्य कमांडरों की एक मीटिंग हुई। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक हमने तय किया कि राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने वाले किसी भी गलत इरादे, चाहे वो राजनीतिक हो या कुछ और, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न ही किसी को सशस्त्र बल और पाकिस्तान के लोगों के बीच फूट डालने की इजाजत दी जाएगी। वैसे जेल में इमरान पर जुल्म की बातें तो लगातार सामने आ ही रही। अब सरकारी टॉर्चर पॉलिसी का कहर उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर भी बरप रहा है। वो भी अपने पति के साथ अदियाला जेल में ही बंद।
उनकी चिंता तो संयुक्त राष्ट्र तक को सताने लगी। यूएन के मुताबिक बुशरा बीबी को छोटी, बंद और गंदी कोठरी में रखा गया। उनके सेल में हवा का सही इंतजाम नहीं। बुशरा बीबी जहां कैद हैं, वहां कीड़े मकोड़े और चूहे। उन्हें पीने का गंदा पानी और अत्यधिक मिर्च वाला खाना दिया जा रहा है, जिससे उनका वजन 15 किलो तक घट चुका है।